नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या अकेडमी 9683 में। हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। आज हम पढ़ेंगे 11 की विभाज्यता का नियम। और सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सब ठीक ठाक होंगे, अपने माता पिता की सेवा में और अपनी पढ़ाई में अच्छा ध्यान दे रहे होंगे। चलो चलते हैं 11 की विभाज्यता का नियम कैसे पढ़ते हैं, क्या रूल है इसका, क्या 11 की विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 की विभाज्यता का नियम कहता है जी कि यदि किसी संख्या के 11 की विभाज्यता का नियम यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों के यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों के यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों के अंकों का योग का अंतर इस विषम स्थान लिखना है। विषम अंकों के स्थानों का के योग का अंतर, विषम स्थानों के योग का अंतर कितना हो भाई? योग का अंतर 0 हो या कोई 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, 11 के विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों का योग, योग का अंतर 0 हो या कोई 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं हम 1361,052। अब यह संख्या देखनी है भाई, यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। इसको चेक करते हैं, नियम के अनुसार फॉलो करते हैं। यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों के योग का अंतर, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम अंकों के स्थानों के योग का अंतर 0 हो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। सम स्थान और विषम स्थान। मान लीजिए विषम स्थान लेते हैं जी। विषम स्थान पे 1 ये आ गया, 2 है जी, फिर ये 0 है, इनका योग करेंगे, फिर 6 है, फिर क्या है जी, और फिर 1 है। ठीक है, इनका विषम स्थानों का योग करेंगे तो विषम स्थानों का योग कितना होगा? विषम स्थानों का योग तुम्हारा होगा 9। विषम स्थानों का योग 9। अब सम स्थानों का योग करेंगे जी। सम स्थानों का योग कितना है? आयो जी, सम स्थान पे 1 5 आएगा, हमारा 5 आ गया, एक ये हमारा कितना आएगा? 1 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, प्लस 3 कर देंगे, इनको जोड़िए 5 और 1 6, 6 और 3 9,
तो सम स्थानों का योग भी 9 और विषम स्थानों का योग भी 9। ठीक है, अब ये इसने ये कहा है कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम सम और विषम अंकों के स्थान का योग किया। विषम स्थानों के अंकों का योग 9 और सम स्थानों के अंकों का योग 9। अब क्या करना, योगों का अंतर, जो सम और विषम स्थानों के योगों का अंतर, योगों का अंतर क्या होगा भाई। अब सम स्थानों का तो 9 और विषम स्थानों का तब भी 9, तो कितना आया 0। तो हमारा क्या कहा उसने 11 में बोलता है जी, यदि किसी संख्या के सम और विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर 0 है तो वह संख्या 11 का गुणक 0 हो या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब ये 0 आया तो यह संख्या क्या भैया 11 से विभाज्य है। यह संख्या यानी कि 13 61 0 52 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। यही 11 का नियम है, यही 11 का नियम है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, संख्या लिखनी है, सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान जो भी अंक है उनको आपस में जोड़ना है, सम स्थान को अलग करना है, विषम स्थान को जोड़ने के बाद घटाना है, घटाने का तो यह 0 आता है तो 11 का विभाज्य है। अगर 0 नहीं और कोई भी अदर संख्या आती है तो 11 का गुणज हो, अगर 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यह 11 का नियम है। जी हाँ दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं 12 की विभाज्यता का नियम। 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए ऐसी संख्या जो 3 और 4, ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है जी, कोई उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं 72 84। अगर यह संख्या 3 और 4 यानी कि 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो, अगर यह संख्या मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या किससे होनी चाहिए भाई, 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी, 3 और 4 दोनों से विभाजित हो, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो तो क्या होगी भैया, वो 12 से विभाजित होगी। 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल कहता है भाई, 3 का रूल हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाइए प्रीवियस हमारी क्लास को देखिए, अच्छे से पढ़िए, उसमें कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, शुरू से देखिए। 3 और 4 का रूल कहता है कि भाई सभी अंकों का योग, 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का रूल फॉलो करेंगे। 3 का रूल जो कहता है सभी अंकों का योग, तो संख्या के जो अंक दे रखे हैं 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4, इनका योग करेंगे। इनका योग करने पर जो आएगा उसे चेक करते हैं। ठीक है साहब, 7 और 2 कितना होगा, 9 9 और 8 17 17 और 4 21। जी हाँ, योग कितना आया, योग आया 21।
योग 21 जो के 21 क्या भैया 21 आया, योग कितना आया 21 आया, जो कि क्या भैया 3 का गुणज है। 21 3 का 21 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, गुणज है, 3 का गुणज है तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब 3 से विभाजित हो आइए देखते हैं 4 क्या 4 से विभाजित है जी। देखते हैं 4 का गुण कहता है कि भाई अंतिम किसी संख्या के अंतिम दो अंक, कोई संख्या है उसके अंतिम दो अंक क्या करना भैया, अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक, इस संख्या के अंतिम अंक कितने 84, 84 क्या भैया 4 से भागित है जी, ये भी 4 का क्या भैया गुणज है, 4 का गुणज है, गुणज है, तो ये भी क्या हो गया 4 से विभाजित, तो जब 4 से विभाजित है तो ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी, यह संख्या क्या होगी भैया 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या 4 और 3 से विभाजित है वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, पारक नियम कहता है जो संख्या 3 और 4 से, अगर 3 और 4 से विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है यहां पे 1032, 1032 क्या करते हैं ये चेक करते हैं यह संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, क्या यह संख्या 12 से विभाजित है या नहीं। अगर 12 से है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 4 से, अगर 3 और 4 से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी, 3 और 4 से विभाजित है तो 12 संख्या इसमें 3 का गुणा करेंगे, सभी अंकों का योग 1 + 0 + 2 + 3 बराबर कितना है भाई 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 क्या भैया 3 का गुणज है, 6 3 का क्या भैया गुणज है, तो भाई जब गुणज है तो ये संख्या 3 से विभाजित है, क्योंकि 6 क्या है भैया 3 का गुणज है, इसलिए ये संख्या क्या भैया 3 से विभाजित है। 3 के अनो क्या बचा, 1 बचा, 12 हो गया, 13 हो गया, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, ये संख्या 3 से विभाजित है। क्या 4 से विभाजित है, देखते हैं जी। 4 कहता है कि अंतिम दो संख्या लीजिए, जी हाँ ले ली, तो ये क्या भैया ये भी 4, ये क्या भैया 32 क्या है 4 का गुणज है, 32 क्या भैया 4 का गुणज है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब 4 और 3 से विभाजित है तो 12 से विभाजित होगी, 1032 12 से भी पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अलग लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं कोई संख्या 4 से विभाजित है 3 से नहीं है, कोई संख्या 4 से विभाजित है 3 से नहीं, या फिर कोई संख्या 3 से विभाजित है 4 से नहीं है, क्या उस स्थिति में 12 से विभाज्य होगी वो संख्या। आइए ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक और संख्या लेते हैं भाई, थर्ड नंबर की संख्या लेते हैं। ठीक है, तो भाई वो संख्या ले लीजिए आप 1024, मैंने संख्या ली 1024, इस संख्या का गुण कहता है भाई कि भाई जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो 12 से विभाजित होगी, जो 3 और 4 से सॉरी जो 3 और 4 से विभाजित होगी तो 12 से होगी। पहले हम 3 का करते हैं, 3 क्या करता है सभी अंकों का योग कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए जी, सभी अंकों का योग करेंगे, जो भी सभी अंकों का योग किया 1 और 0 2 सॉरी 1 और 0 1 और 2 3 3 और 4 7, ठीक है 7 हो गया। क्या भैया 7 3 का गुणज नहीं है, 7 7 क्या है 3 का गुणज नहीं है, नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या होगी भैया किससे 3 से विभाजित नहीं, 3 यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है,
गुणज नहीं है तो भाई विभाज्य नहीं है, जब गुणज होगा तभी तो विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य नहीं है। चलो 3 का तो निकल आया, अब 4 का भी सर्च करते हैं, क्या 4 से भी विभाजित है? जी देखते हैं, क्या 4 से 4 क्या कहता है कि भाई अंतिम दो अंक ले लीजिए आप, अंतिम दो 24, 24 क्या है? 4 का गुणज है, 24 4 का गुणज है, 24 4 का गुणज है। जब गुणज है तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। जब ठीक है 4 से विभाजित हो, अब क्या 12 से विभाजित है? जी हाँ, चेक करते हैं 12 से। 1224 में अगर हम इसका मल्टीपल करें, डिवाइड करेंगे 12 से 1024 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर लीजिए 1024, क्या यह भागित है? डी 12 के 96, बिल्कुल सही है सर। कितना बचा? मान लीजिए यहाँ से 12 से 64 हो गया, 12 पंजे 60, रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। तो यह संख्या 12 से विभाजित, 12 से 1024 भागित 12 से विभाजित नहीं है, से पूर्णतः विभाजित नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है यह संख्या। देख लीजिए हमने क्या किया, 4 से तो विभाजित कर, लेकिन 3 से नहीं है। जब 3 से नहीं है तो भाई 12 से भी विभाजित नहीं है, 12 से विभाजित नहीं है। ठीक है, जो 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। यही 12 की विभाज्यता का नियम है। ओके, अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं 16 की विभाज्यता का नियम। 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया, उसको भी पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं उसे। 16 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या कहता है 16 की विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम 16 की का पढ़ की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम 16 की का पढ़। अब इसमें पढ़ने वाले हैं 13 की विभाज्यता का नियम। 13 की विभाज्यता का नियम, 13 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या भैया, 3-3 अंकों के क्या बनाते हैं, जोड़ों का अंतर। इसका जो रूल कहता है भैया 3-3 अंकों के जोड़ों का अंतर, जोड़ों का अंतर, 3-3 अंकों के जोड़ों का अंतर कितना हो, अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या 13 का कोई गुणज, या 13 का कोई गुणज हो, 13 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है उसके 3-3 के पेयर बनाएंगे, फिर उसका अंतर या तो 0 आए या फिर 13 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी भैया, वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3-3 अंकों के पेयर बनाएंगे, कोई संख्या होगी जिसके 3-3 अंकों के पेयर का अंतर करेंगे, अंतर कितना, या तो 0 आए या फिर क्या भैया गुणज हो, 13 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी भैया, 13 से विभाजित होगी, वह संख्या 13 से विभाजित होगी। कोई संख्या ले लीजिए आप, कोई संख्या ले लीजिए वो जो 13 से विभाजित हो, 16, 31, 24, ये मैंने संख्या ली। जैसे जैसे डेफिनेशन में कहा है वैसा वैसा करते हैं, आइए करते हैं। 16, 31, 24 हम क्या करेंगे भैया, इसके पेयर बनाएंगे। कितने, 3-3 संख्या के, यहाँ से पेयर बनाते हैं पीछे से, हमेशा पीछे से पेयर बनाते हैं, पेयर बन गए, पेयर बने 2। अब इनका जो पेयर बना है उनका अंतर करेंगे, जो 2 पेयर आए उनका हम अंतर करेंगे। अंतर करने पर क्या आएगा,
13 में से 4 गया तो 9 बचेगा जी। यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 1 में से गया 39। अब ये जीरो तो आया नहीं, कोई बात नहीं है, 13 इसका गुणज तो आया है, 13 का गुणज, अतः यह संख्या 13 का गुणज है, 13 का गुणज है, अतः यह संख्या 13 का गुणज है। तो क्या करेंगे भाई 16, 31, 24, 13 से पूर्णतः विभाज्य है, 13 से पूर्णतः विभाज्य, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है सर, ये कह रहा है 3-3 अंकों के जोड़े बनाइए, आप कोई संख्या उसके 3-3 अंकों के जोड़े बनाइए, फिर उसका अंतर कीजिए। अगर अंतर करने पर 0 आता है या फिर 13 का कोई गुणज है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 16, 31, 24 मैंने कोई संख्या ली, इसके मैंने क्या किया, इसके पेयर बनाए। पेयर हमेशा बाएं हाथ से बनाते हैं, बाएं हाथ से भी बाईं तरफ से बनाते हैं, सॉरी बाईं तरफ से। तो मैंने 3-3 संख्या के पेयर बने 2, जो बड़ी संख्या को मैंने छोटी संख्या में से घटा दिया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, कितना बचा 39। अतः यह संख्या क्या भैया 13, क्योंकि 13 आपको पता है 13 क्या भैया 39 क्या भैया 13 का गुणज है, 39 13 का गुणज है, 39 13 का गुणज है। जब गुणज है तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, जी हाँ गुणज है, इसलिए यह संख्या क्या होगी भैया 13 से पूर्णतः विभाजित होगी, 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यह है। ठीक है सर, 13 का नियम यही कहता है। हाँ जी, आज यही तक अपनी क्लास को रखेंगे और बने रहिए सर हमारे चैनल पर। आप अगर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और कोई भी दिक्कत हो, रिलेटिव हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।